अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी हाँ, एक इंतहाई आसान टॉपिक। क्या है आइए देखते हैं बच्चे। मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि हम एक लाइन लगाते हैं। सर कैसे? कि एक हॉरिजेंटल लाइन, सीधी लाइन, जैसे हमारे घर में फर्श होता है, एक प्लेन सरफेस होती है। क्लियर? हमने एक ऐसी लाइन लगाई। अच्छा सर, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या करना है? अब एक ऐसी लाइन लगानी है जो इस दीवार की तरह है, वर्टिकल। क्लियर? तो हमने एक ऐसी लाइन भी लगा दी। इन दो लाइंस के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? तो आप कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री बन रहा है। तो बच्चे इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी हाँ, क्या कहा कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल लगाएं, एक लाइन वर्टिकल लगाएं। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री बन गया तो ये सिस्टम कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। कितनी आसान बात है बच्चे ये। सो आइए अब हम इसको लिखते हैं। सर इफ वी ड्रॉ, हम क्या करें? ड्रॉ करें। क्या? टू लाइंस। बच्चे कितनी लाइंस? टू लाइंस। क्लियर? हमने दो लाइंस ड्रॉ की। इन सच अ वे, कैसे ड्रॉ करनी है बच्चे? इस तरीके से, इन सच अ वे दैट दे मेक, वो आपस में बनाएं एंगल। कितना बच्चे? दे मेक इन सच अ वे दैट दे मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। इज इट क्लियर बच्चे? कितनी आसान बात हो गई है ये कि हमने कहा कि अगर हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके से दैट दे मेक, कि वो बनाती हैं एंगल ऑफ 90 डिग्री। कितना एंगल? 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या कहते हैं? विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चे ये बात यहां तक खत्म हो गई। तो अब कोई बंदा कहे कि सर ये नहीं समझ आया, तो भाई ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा, तो बच्चे देखिए, आप कोई और भी इसको कोई और डेफिनेशन भी इसकी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने सिस्टम क्या बनाया? रेक्टेंगुलर बनाया। अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल राइट बन रहा है या राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम कौन सा है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्लियर जी? अच्छा बच्चे, आइडिया किसने दिया? कौन था वो साइंटिस्ट या वो बंदा जिसने सबसे पहले हमें इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया? तो याद रखिएगा, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था रेने डिस्कार्टिस। क्लियर? बच्चे इस साइंटिस्ट मैथमेटिक्स, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन था, इस बंदे ने, रेने डिस्कार्टिस, सबसे पहले इस बंदे ने हमें क्या दिया था? इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था। क्लियर? अच्छा, तीन बातें और बता रहा हूं, फिर बच्चे आपका काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर? क्या बच्चे? नंबर वन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जी हाँ, क्या बोला बच्चे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस। क्लियर? ये जो यूं लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। याद रख लीजिए। हो गया याद? जी सर, आगे चलिए। नंबर टू, वर्टिकल लाइन। बच्चे वो वाली लाइन जो किस तरह है? जो इस दीवार की तरह है, ये वाली लाइन। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चे? वाई एक्सिस। जो वर्टिकल आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली बात, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। सर ये बात तो हमको समझ आ गई, बच्चे आगे भी समझ आएगा। चलें आगे देखते हैं। बच्चे जहां पे ये दो लाइंस मिलेगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे ये दो लाइंस मिलती हैं, द पॉइंट वेयर these two lines meet each other या intersect each other, meet each other called, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? उसको बोलेंगे
कॉल्ड ओरिजिन, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। वो पॉइंट जहां पे दो लाइंस मिली, क्लियर, हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, ये वाली कौन सी होगी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी होगी वर्टिकल वाई एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मिल रही हैं, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर, याद रखिएगा बच्चे, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिन से उस साइड पे एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। क्लियर, ओरिजिन से इस साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव, और ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव, और नीचे कौन सी वैल्यूज होंगी, नेगेटिव होंगी। क्लियर, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें कितने क्वाड्रेंट होंगे, चार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें चार क्वाड्रेंट होंगे। क्लियर, ये तीसरा और ये चौथा, इसमें कितने क्वाड्रेंट्स बनने हैं, चार। क्लियर, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 एंड ये वाला 4, चार क्वाड्रेंट्स बनने हैं यहाँ पे। क्लियर, अच्छा, अब ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये कितनी तरह का होता है, तो याद रखिएगा बच्चे, ये चीजें याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सर ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये कितनी तरह का होता है, तो बच्चे याद रखिएगा, ये सिस्टम जो होता है ये दो तरह का होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चे हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है, जो पहले वाला है वो होता है 2 डायमेंशनल, क्लियर, और एक होता है हमारे पास 2 डायमेंशनल, और एक होगा हमारे पास 3 डायमेंशनल। क्लियर, अब आप सोच रहे होंगे सर इन दोनों में फर्क क्या है, इस 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में फर्क क्या है, तो बच्चे इसमें हम दो लाइंस ड्रा करते हैं ऐसे। क्लियर, यहां पे हम कितनी लाइंस ड्रा करेंगे, दो, या हम कितने एक्सिस बनाएंगे, दो एक्सिस। आप यहां पे लिख लें, in this system we draw 2 lines। क्लियर, या हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड, हमको जरूरत होती है, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। यहां पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए होते हैं, कौन कौन से बच्चे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बच्चे याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक कौन सा होता है, 2 डायमेंशनल, जिसमें हमें क्या होता है, दो लाइंस ड्रा करना पड़ती हैं, या दो एक्सिस चाहिए होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एक ये और एक ये, दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। एक को एक्स एक्सिस बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। इधर क्या होगा बच्चे, इधर हमें 3 लाइंस ड्रा करना पड़ेगी। इन दिस सिस्टम we draw 3 लाइंस। यहां पे बच्चे हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगी, 3। वो कैसे बच्चे, वो ऐसे, 1 is called x axis, 2nd is called y axis and 3rd is called z axis। तो ये कितनी लाइंस बच्चे हमने ड्रॉ की, 3 लाइंस ड्रॉ की। क्लियर, नजर आ रहा है, x axis, y axis, z axis। क्लियर, तो बच्चे हम क्या कहेंगे यहां पे, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, क्या सर, रिक्वायर्ड, यहां पे क्या रिक्वायर्ड होता है, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। यहां पे 3 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए होते हैं, कौन कौन से बच्चे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। क्लियर, कितने बोले बच्चे, 3। अभी मैंने आपको बताया भी कि 1 ये हो गया एक्स एक्स, मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, इन तीनों के दरमियान एंगल ये क्या बोला, परपेंडिकुलर। तो बच्चे ये देखो, इन दोनों को देखो परपेंडिकुलर, इन दोनों को देख लीजिए परपेंडिकुलर, इन दोनों को देख लीजिए परपेंडिकुलर, तो तीनों में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्लियर, सो ये हो गया हमारे पास 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर, अब बच्चे हम मजीद आगे देखते हैं थोड़ा सा और काम, देखिएगा जरा। अच्छा बच्चे, अब हम देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अगर बच्चे हमारे पास एक प्लेन सरफेस हो, प्लेन सरफेस से मुराद एक ऐसा सरफेस है जहां पे 2 डायमेंशंस की बात हो रही होगी, लेंथ की और विड्थ की, मतलब सिर्फ 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं या डायमेंशंस हो सकती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई।
वहां पे हमने क्या करना है, वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन एज शोन फिग, हम अपने वेक्टर इस आर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि आपको फिग में नजर आ रहा है। तो इस वेक्टर पी का ये जो पॉइंट पी है इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो पॉइंट्स होंगे इस पॉइंट पी के जो इस वेक्टर की ओरिजिन से क्या बताएंगे, पोजीशन बताएंगे। वो कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, ए और बी। बच्चे हैव टू कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। ए शोज, ए क्या करेगा कि ओरिजिन से आगे का फासला कितना है, और जो ओरिजिन से आगे का फासला है उसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। क्लियर। शोज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कौन, ए। एंड बी क्या करेगा, बी शोज वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये जो ऊपर वाला फासला है वाई एक्सिस की तरफ, ये वाला जो फासला है ये कौन शो करेगा, बी शो करेगा। क्लियर। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल थीटा, और ये जो एंगल थीटा है ये हमें क्या बताएगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, पहले में है, दूसरे में है, इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे देखिए ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अगर दूसरे कोऑर्डिनेट में होगा बच्चे हमारा वेक्टर, तो डायरेक्शन यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर लेंगे। अगर बच्चे तीसरे में हुआ तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने फिक्स मानना है, यहां से स्टार्ट करना है। ये कुछ क्यों सर यहां से क्यों स्टार्ट करना है, बस बच्चे एक रूल है, हम शुरू से इसको क्या कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, तो बस इसको अज्यूम किया गया अपनी आसानी के लिए। अगर तीसरी कोऑर्डिनेट में बच्चे हमारे पास वेक्टर होगा तो हम यहां से क्या करेंगे, तो सपोज यहां पे आ जाएंगे। क्लियर। तो इस फिक्स ओरिजिन जो फिक्स जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से हमने क्या करना है, ये एंगल थीटा ड्रॉ करना है जो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ब्लैक वाला वाई एक्सिस है, ब्लू वाला एक्स एक्सिस है, और ये वो वेक्टर है इस जगह पे, तो इस वेक्टर के बच्चे यहाँ पे ये वाली जो कैप है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। ए शो करेगा इसका ओरिजिन से आगे का फासला, और बी जो है वो शो करेगा इसका ओरिजिन से ऊपर की तरफ फासला, वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये हमने बात की। इसी तरह बच्चे अगर स्पेस के अंदर हमने बात करनी है, स्पेस में 3 डायमेंशंस की बात होती है, लेंथ की भी, विड्थ की भी और हाइट की भी। क्लियर। तो वहां पे 3 एक्सेस होंगे, कौन कौन से बच्चे, एक्स भी, वाई भी और जी भी। क्लियर। सो अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, ये एक वेक्टर लेते हैं सपोज यहाँ पे, तो इस वेक्टर के ये जो पॉइंट पी है इसके यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन कौन से बच्चे, ए बी सी। ए शो करेगा कि एक्स एक्सिस से कितना फासला है, बी शो करेगा कि इससे वाई से कितना फासला है, और जी शो करेगा कि जेड से कितना फासला है, ये वाला फासला कितना है। क्लियर। जेड से ये वाला फासला ऊपर की तरफ कितना है, इधर को फासला कितना है, ये वाला इस एक्सिस के ऊपर, और इधर कितना फासला है। तो बच्चे ए बी सी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट पी के, किसके अंदर, स्पेस के अंदर। क्लियर। ए शो करेगा एक्स एक्सिस से फासला, बी करेगा वाई से, और सी करेगा जेड से। इसी तरह बच्चे जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है स्पेस के अंदर, वहां बच्चे स्पेस के अंदर जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा वो 3 एंगल से करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा से। क्लियर। एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, और जी एक्सिस से गामा। क्लियर। अपनी आसानी के लिए जो नजदीक होगा वहां से हम कोई अल्फा, बीटा, गामा क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को एक्स बोले, इसको आप वाई भी बोल सकते हैं, इसको आप जेड बोल सकते हैं, ये अपनी पोजिशन है जस्ट। So, direction of vector in space is represented by 3 angles alpha, beta and gamma with respect to x, y and z axis। मतलब x के लिहाज से अल्फा लेंगे, y के लिहाज से बीटा लेंगे, और z के लिहाज से क्या लेंगे, गामा लेंगे। तो होपफुली बच्चे ये कुछ बातें आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।